नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या आत्मा वाकई बार बार जन्म लेती है। क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? और अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो क्या ऐसा भी कोई पल आता है जब ये चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है? हिंदू दर्शन कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए जीवन की ओर बढ़ती है और यही है पुनर्जन्म का सिद्धांत। लेकिन हर आत्मा को हमेशा जन्म लेना पड़े ये जरूरी नहीं। कुछ आत्माएं ऐसा जीवन जीती हैं, ऐसे कर्म करती है और ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ती है कि उन्हें फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, और इस अवस्था को कहते हैं मोक्ष या अंतिम मुक्ति। लेकिन सवाल ये है कि आत्मा कब जन्म लेना बंद करती है? ऐसे क्या संकेत होते हैं जो दिखाते हैं कि आत्मा को अंतिम मुक्ति मिल गई है? ये सवाल जितने गहरे हैं उतने ही रहस्यमयी हैं उनके जवाब, और इन्हीं सवालों के उत्तर हमें मिलते हैं गरुड़ पुराण में, जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से बताता है। तो आइए आज हम समझते हैं आत्मा का चक्र कब रुकता है और कौन से हैं अंतिम मुक्ति के संकेत। दोस्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, यानी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर मानी गई है। जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा की ओर बढ़ती है, और यही यात्रा कहलाती है पुनर्जन्म। ऐसा माना जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, यानी कभी इंसान के रूप में, कभी पशु पक्षी कीट या किसी और जीवन रूप में। लेकिन आत्मा हर बार मनुष्य के रूप में नहीं जन्म लेती। मनुष्य जीवन को विशेष इसीलिए माना गया है क्योंकि यही वो अवस्था है जहां आत्मा को मोक्ष पाने का अवसर मिलता है। ये जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा के भीतर इच्छाएं बाकी है, मोह बाकी है, और जब तक उसके कर्मों का हिसाब अधूरा है। हर जन्म में हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं, लेकिन साथ में कुछ नया बांध भी लेते हैं, और यही बंधन आत्मा को बार बार लौटने पर मजबूर करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। आत्मा उस पड़ाव से आगे की ओर चलती है और अपने कर्मों के अनुसार या तो पुनर्जन्म लेती है या कभी कभी विशेष स्थितियों में मुक्त हो जाती है। और यही कारण है कि जीवन को एक अवसर माना गया है, आत्मा के परिशोधन का, उसका उन्नयन करने का। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो शायद हम ये भी समझ पाएंगे कि अंतिम मुक्ति की राह कहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आत्मा अमर है और वो बार बार जन्म लेती है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई लक्ष्य है जहाँ आत्मा को दोबारा लौटना ना पड़े? जी हाँ, हिंदू दर्शन में उस स्थिति को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी कि मुक्ति, जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति, उस अवस्था को प्राप्त करना जहां आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है, इच्छाओं से, कर्मों से, जन्म मरण से और शरीर के हर बंधन से। ये कोई जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति है जहां आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, जैसे एक बूंद सागर में समा जाती है। हिंदू दर्शन 4 पुरुषार्थों की बात करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म का पालन करना, जीवन में साधन और इच्छाएं पूरी करना, और अंत में उन सब के पार जाकर मोक्ष को प्राप्त करना। यानी मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन जीते जी भी उसका मार्ग शुरू होता है। जब हम मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार जैसे बंधनों को छोड़ देते हैं, जब हम मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ जाते हैं, और जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम केवल शरीर नहीं आत्मा हैं, तब धीरे धीरे आत्मा इस चक्र से मुक्त होने लगती है। और जैसे ही अंतिम जन्म पूरा होता है, आत्मा उस दिव्य अवस्था में प्रवेश करती है जिसे कहते हैं मोक्ष। ये हर किसी का लक्ष्य हो जरूरी नहीं, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव जरूर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रंथ मुख्य रूप से मृत्यु, आत्मा की यात्रा और मोक्ष से जुड़ी बातें बताता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एक विशेष यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में आत्मा को 16 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक के समय में विभिन्न लोकों से होकर गुजरना होता है, जैसे कि यमलोक, पितृलोक और कभी कभी नरक या स्वर्ग भी। आत्मा का मार्ग तय होता है उसके कर्मों के आधार पर। अगर पाप अधिक है तो आत्मा को यातनाएं सहनी पड़ती है, और यदि पुण्य अधिक है तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। एक समय के बाद आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। परंतु गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जब आत्मा सम्यक आचरण, निष्काम कर्म और भगवत भक्ति से युक्त होती है, और जब मृत्यु के समय उसका मन शांत, स्थिर और ईश्वर में लीन होता है, तब ऐसी आत्मा को पुनर्जन्म का चक्र छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि जिसका मन मृत्यु के समय भी भक्ति में स्थित हो वो आत्मा विष्णु धाम को प्राप्त करती है। विष्णु धाम को यहाँ प्रतीक रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसी स्थिति जहाँ आत्मा को न दुख है, न इच्छा, न ही फिर जन्म। इसीलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का डर नहीं दिखाता, बल्कि ये समझाता है कि कैसे एक साधारण जीवन अगर सत्कर्मों और सच्ची भक्ति से जुड़ा हो तो वो आत्मा को अंतिम मुक्ति तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने आत्मा की यात्रा, मोक्ष की परिभाषा और गरुड़ पुराण की व्याख्या को समझा, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आत्मा कब दोबारा जन्म नहीं लेती। हिंदू शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण, भगवद गीता और उपनिषदों में इस प्रश्न का उत्तर बड़े गहरे और साधारण शब्दों में दिया गया है। सबसे पहले समझना जरूरी है, आत्मा का जन्म लेना उसकी अधूरी इच्छाओं, अधूरे कर्मों और अज्ञान के कारण होता है। जब तक आत्मा में इच्छा यानी कि वासना, मोह यानी कि अटैचमेंट और भ्रम यानी कि अविद्या बना रहता है, वो बार बार जन्म लेती है। लेकिन जब ये तीनों पूरी तरह शांत हो जाते हैं तब आत्मा मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं वो प्रमुख स्थितियाँ जिनमें आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। पहली स्थिति ये है कि जब आत्मा में कोई इच्छा शेष नहीं रहती। इच्छाएं ही आत्मा को शरीर की ओर खींचती है। जब आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त और निर्मोही हो जाती है तब जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। दूसरी स्थिति, जब आत्मा अपने कर्मों को निष्काम भाव से पूरा कर चुकी होती है, यानी ऐसा कोई कर्म नहीं बचा होता जिसका फल भोगना बाकी हो, न पुण्य बांधता है न पाप। जब कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाए तब आत्मा भी मुक्त होती है। तीसरी स्थिति, जब आत्मा को आत्मबोध यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। आत्मा जान लेती है कि वो शरीर नहीं है, न सुख है न दुख, बल्कि वो शुद्ध चैतन्य अनंत है। ऐसा बोध उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। और चौथी स्थिति, जब मृत्यु के समय मन पूर्णतः शांत, स्थिर और ईश्वर में लीन होता है। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों यही बताते हैं कि मृत्यु के समय चित्त की स्थिति ही आगे की गति तय करती है। अगर उस क्षण आत्मा ईश्वर के स्मरण में स्थित हो तो वो जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकती है। ऐसी स्थिति में आत्मा को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। वो न तो स्वर्ग जाती है न नरक, बल्कि वह परम शांति, पूर्ण एकत्व और मोक्ष की स्थिति में प्रवेश कर जाती है। इसे कुछ शास्त्रों में पर ब्रह्म में विलय कहा गया है और कुछ में विष्णु धाम प्राप्ति, लेकिन अर्थ एक ही है, जन्म से मुक्ति। दोस्तों, एक सुंदर प्रतीकात्मक उदाहरण समझिए। जैसे एक जल की बूंद जो बादल, वर्षा, नदी, झील होते हुए अंत में सागर में समा जाती है, उसी तरह आत्मा जो अनेक जन्मों से गुजरती है अंततः परम स्रोत में मिलकर चक्र से मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, आत्मा तब जन्म नहीं लेती जब उसके भीतर न कोई वासना रह जाती है, न कोई मोह, न कोई भ्रम। जब वह स्वयं को जान लेती है और ईश्वर से एक रूप हो जाती है तब वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। दोस्तों, जब आत्मा अंतिम बार शरीर छोड़ने वाली होती है और अगर वो आत्मा मोक्ष की ओर जा रही हो तो गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में ऐसे कुछ संकेतों का वर्णन मिलता है जो ये दर्शाते हैं कि उसे अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें, ये संकेत अटल या गारंटी नहीं होते। ये केवल ऐसे अनुभूत अनुभव है जो अक्सर शुद्ध चेतना वाली आत्माओं में देखे गए हैं। अब दोस्तों, जानिए वो प्रमुख संकेत जो अंतिम मुक्ति की ओर इशारा कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत, मृत्यु के समय मन का पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और भयमुक्त होना। आत्मा कोई घबराहट या भ्रम नहीं दिखाती, वो शांत भाव से शरीर को त्यागती है। उसके चेहरे पर एक विशेष शांति दिखाई देती है। दूसरा संकेत, ईश्वर का नाम मृत्यु के समय स्मरण में होना। अगर अंतिम समय में व्यक्ति का मन ईश्वर के ध्यान में, जप में या श्रद्धा में स्थित हो तो ये माना जाता है कि आत्मा एक उच्च अवस्था में जा रही है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5-6 में भी यही कहा गया है कि जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है वो मेरी प्राप्ति करता है। तीसरा संकेत, आत्मा का ब्रह्मरंध्र से निकलना, यानी कि सिर के ऊपरी भाग से। गरुड़ पुराण कहता है कि सामान्य आत्मा शरीर के अलग अलग भागों से निकलती है, लेकिन यदि आत्मा ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का मध्य ऊपरी भाग से बाहर जाए तो उसे उच्च गति प्राप्त होती है, यानी मोक्ष का संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, शरीर से दिव्य सुगंध या तेज का निकलना। कुछ विशेष आत्माओं के शरीर से मृत्यु के बाद भी एक हल्की सुगंध या अलौकिक शांति और तेज अनुभव होता है। ये प्रतीक माना गया है कि आत्मा उच्च अवस्था में गई है। और दोस्तों, पांचवा संकेत, शरीर का सहज बिना संघर्ष के त्याग होना, जहां सांस की पकड़, तकलीफ या खिंचाव नहीं होता, बल्कि जैसे दीपक की लौ धीरे धीरे बुझती है वैसा ही एक मृदु विदाई। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि ये सारे संकेत लौकिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। इन्हें देखने या खोजने की बजाय हमें आत्मा की आंतरिक अवस्था पर ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों, भगवद गीता के इस एक महत्वपूर्ण श्लोक को भी याद रखें। यद भावम स्मरण मर्त्यम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय जिसका जैसा भाव होता है आत्मा उसी दिशा में जाती है। इसीलिए मोक्ष के संकेत किसी चमत्कार में नहीं बल्कि मृत्यु के समय के चित्त की स्थिति में छिपे होते हैं। तो दोस्तों, जब आत्मा जीवन भर के कर्मों से निर्मल हो जाती है और मृत्यु के समय भी ईश्वर में रची बसी रहती है, तब वह अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करती है और ये विदाई चुपचाप, शांत और बेहद दिव्य होती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आत्मा क्यों बार बार जन्म लेती है और किस अवस्था में वो इस चक्र से मुक्त हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आज के समय में हमारी तरह एक सामान्य इंसान भी अंतिम जन्म की ओर बढ़ सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक स्पष्ट दिशा, जीवन में एक उद्देश्य और अंतरात्मा की शुद्धता। अब दोस्तों जानिए वो 4 मुख्य बातें जो इस मार्ग पर मदद कर सकती है। पहली चीज़ है ध्यान और आत्मचिंतन, यानी कि मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आत्मा को जानना है तो पहले मन को समझना होगा। रोज़ कुछ समय खुद से जुड़ने में बिताइए, चाहे वो ध्यान हो, मौन हो या आत्मचिंतन। इससे भीतर की हलचल शांत होती है और आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दूसरी चीज़, निष्काम कर्म और सरल जीवन, यानी कि सेल्फलेस एक्शन और सिंप्लिसिटी। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना किसी लोभ या अपेक्षा के कर्म करते हैं तब वो हमें बंधन में नहीं बांधता, और जब कर्म बंधन नहीं बनता तो आत्मा स्वतः मुक्त होने लगती है। तीसरी चीज़ है भक्ति और श्रद्धा, यानी कि डिवोशन एंड फेथ। मोक्ष का मार्ग केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा से भी बनता है। चाहे आप किसी भी ईश्वर को माने या न माने, अगर मन में सच्चाई, विनम्रता और प्रेम है तो आप उसी ईश्वर तत्व के पास पहुंच रहे हैं। और दोस्तों चौथी चीज़ है मोह और अहंकार से दूरी। सबसे बड़ा बंधन है मेरा, मैं, मुझे चाहिए। जब हम इनसे धीरे धीरे मुक्त होते हैं तब आत्मा हल्की महसूस करने लगती है और यही हल्कापन मोक्ष की ओर पहला कदम है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और गीता यही सिखाते हैं, मोक्ष कोई चमत्कार नहीं, वो हर रोज़ के छोटे छोटे निर्णयों में छिपा होता है। कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही तय करता है कि आत्मा बंधेगी या मुक्त होगी। इसीलिए अंतिम जन्म की ओर बढ़ना कोई असंभव बात नहीं है, ये एक साधना है जो निरंतर प्रयास, शुद्ध सोच और सच्चे कर्मों से संभव है। तो दोस्तों, अगर आज से ही हम अपने जीवन को थोड़ी जागरूकता से जीने लगें तो यही जीवन अंतिम जन्म बन सकता है। मोक्ष दूर नहीं, वो हमारी सोच और कर्मों के भीतर छुपा हुआ है। दोस्तों, जब भी हम मोक्ष, आत्मा या पुनर्जन्म की बातें करते हैं तो कई बार कुछ धारणाएं या अफवाहें भी हमारे साथ चलने लगती है। ये धारणाएं पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन क्या ये सभी सही है? आइए कुछ ऐसी आम गलतफहमियों को देखें और जानें कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। सबसे पहली गलतफहमी ये है कि गंगा में स्नान कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि गंगा को शास्त्रों में पवित्र माना गया है, लेकिन केवल शरीर धो लेने से आत्मा के सारे कर्म नहीं धुलते। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों यही कहते हैं कि जब तक भीतर की शुद्धता, सच्चे कर्म और चित्त की भक्ति नहीं होगी, मोक्ष संभव नहीं। दूसरी गलतफहमी ये है कि मरने से पहले किसी तीर्थ पर चले जाओ तो मुक्ति मिल जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य भीतर की यात्रा है। अगर कोई केवल बाहरी यात्रा करके ये सोचे कि उसे मुक्ति मिल जाएगी तो वो आध्यात्मिक अर्थ को नहीं समझ पाया। असली तीर्थ वही है जहाँ आत्मा अपने भीतर के अज्ञान को छोड़ दे। तीसरी गलतफहमी ये है कि जो सन्यासी होते हैं मोक्ष उन्हीं को मिलता है, जबकि सच्चाई ये है कि मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या वृद्ध, अगर वह सच्चे भाव से जीवन जीता है तो वह भी मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। और दोस्तों चौथी गलतफहमी ये है कि अगर किसी महापुरुष ने छू लिया या आशीर्वाद दे दिया तो मोक्ष निश्चित है, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि किसी महापुरुष का सानिध्य मार्ग दिखा सकता है, लेकिन आत्मा की मुक्ति का रास्ता स्वयं के भीतर से गुजरता है। जब तक हम खुद अपने कर्म, विचार और मन को नहीं बदलते तब तक कोई भी बाहरी आशीर्वाद स्थायी मुक्ति नहीं दे सकता। और दोस्तों पांचवी गलतफहमी यह है कि मोक्ष मिल गया मतलब आत्मा कहीं उड़ गई या ऊपर चली गई, जबकि सच्चाई ये है कि मोक्ष कोई ऊपर जाने की क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति है जहां आत्मा बंधन और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाती है। ये एक मानसिक, आत्मिक और चेतन अवस्था है, न कि कोई दृश्य घटना। इसीलिए मोक्ष को लेकर जो भी बातें प्रचलित है उनमें से बहुत सी प्रतीकात्मक है, कुछ सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है और कुछ केवल मान्यताओं के रूप में चली आ रही है। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो विवेक, भक्ति और अनुभव से निकले।
तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में सच्चाई से जीना शुरू करें और केवल बाहरी रीति रिवाजों की जगह भीतर की समझ पर ध्यान दें, तो हम हर दिन मोक्ष के एक कदम और करीब जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म क्यों होता है, मोक्ष क्या है, गरुड़ पुराण इस विषय में क्या कहता है, आत्मा कब जन्म लेना बंद कर देती है और ऐसे कौन से संकेत हैं जो अंतिम मुक्ति की ओर इशारा करते हैं। आपने ये भी समझा कि मोक्ष कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हर इंसान के लिए संभव है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, उम्र या परिस्थिति में हो। और सबसे जरूरी बात, मोक्ष सिर्फ बातों से नहीं आता बल्कि जीवन जीने के तरीके से आता है। हर सोच, हर कर्म, हर संबंध आत्मा को बांध भी सकते हैं और मुक्त भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सादगी और थोड़ी सी सच्ची भक्ति ला सकें तो आप भी उस राह पर हैं जहां आत्मा को फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। अब दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि ये बातें किसी और के दिल तक भी पहुंचनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की गहरी, सच्ची और संतुलित बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान तंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि हम ज्ञान बांट नहीं रहे हैं, बस वो दर्पण दिखा रहे हैं जिसमें आत्मा खुद को पहचान सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में एक और अनजाने सच के साथ, सिर्फ ज्ञान तंत्र पर।